धर्म धर्म की बात की तो देखिए, भारत है, हम हिंदू तो अधर्म पर धर्म की जीत ही मानेंगे, अन्याय पर न्याय की जीत ही होगी। अभी बड़ा बढ़िया हो गया, वो हो भी गया, खूब पटाखे चले, बड़ा आनंद आया, दीपावली बड़ा बढ़िया से बीती। और देखिए हवा भी नहीं खराब हुई, हवा ठीक हो गई, बल्कि पता नहीं इस बार का पटाखा कुछ गजब था। नहीं, हवा तो इन लोगों की खराब हो गई जो फालतू में जो है हिंदू त्योहारों को लेकर बेवजह का वितंडावाद पैदा करते हैं। हर्षवर्धन, थोड़ा तथ्यों पर बात कर लेते हैं ना। दुनिया के सिर्फ 2% पटाखे भारत में बनते हैं और हमारी आबादी कितनी है? हैं? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह जब वो पटाखे फोड़े जाते हैं तो पूरा देश 10-10 लाख लोग वहाँ पर खड़े होकर देखते हैं जाकर, है ना। और यहाँ पर आप जब पटाखों की बात कर रहे हैं तो आप सोचिए कि ये जो नडार समुदाय है, आप जानते हैं तमिलनाडु का नडार समुदाय है, वही सबसे ज़्यादा इस पूरे व्यवसाय में लगा होता है। ओबीसी समुदाय है। आप 8 लाख लोगों की रोजी रोटी पर सवाल खड़ा करते हैं। जो गैर सरकारी संगठन, ये जो झोला छाप मैं एनजीओ इनको कहता हूँ, इन्होंने कितना नुकसान किया है। ये लोग इस तरीके से वहाँ पर जो है काम करते हैं। और पटाखे भाई, कुल मिला के जो मौसम, जो दूसरी जो चीजें हैं उन पर आप बिल्कुल रोक लगाइए। साल के 360 दिन आप अगर हवा साफ रखें तो एक दिन हवा थोड़ी गंदी भी होगी, निश्चित तौर पर होगी, लेकिन लोगों का पर्व, आस्था, त्योहार, उत्सव, ये बहुत जरूरी है। ठीक हो जाएगी 2 दिन में। और ये बात दुनिया को समझ में आ रही, दुनिया भर में दीपावली मनाई जा रही है, अमेरिका में भी दीपावली मनाई गई, व्हाइट हाउस में मनाई गई, लेकिन साहस के साथ भारत में हिंदुओं पर हमला हो रहा है। हाँ। हिंदू की आस्थाओं पर। अब कोई कहेगा कि इतने साल मोदी सरकार रह गई तब भी ऐसा नहीं है, उसकी वजह से तो ठीक हुआ है, लेकिन बांग्लादेश में जो हमला हो रहा है उस पर दुनिया में किसी बड़े नेता ने बहुत ढंग से बात की तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका में भी चुनाव हो रहा है। अब जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो इसके बाद तो वहाँ परिणाम भी आने की ओर होंगे, वोटिंग हो जाएगी। लेकिन जो काम कमला हैरिस को करना चाहिए था, कमला हैरिस ने वो काम नहीं किया। भारतीय मूल की हैं, हिंदू मूल की हैं, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पर नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम की, उस जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर, क्रिश्चियंस पर, दूसरी माइनॉरिटी पर हमला हो रहा है, उस पर बड़ी तीखी टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि ये भी अमेरिकी चुनाव में एक निर्णायक पॉइंट होगा। नहीं, अमेरिकी चुनाव में निर्णायक पॉइंट होगा। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से वहाँ हिंदुओं के बीच में गए और खुलकर जैसे वो गरजे और कहा कि भाई यहाँ पर उनके रहते हुए हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, मुझे लगता है कि बांग्लादेश की घटना के परिप्रेक्ष्य में ये वहाँ पर चाहे जो बाइडेन करते या कमला हैरिस करते, उनको करना ही चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और मुझे लगता है कि ये लीड देता हुआ दिखाई पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी हद तक। आप भारतीय वोट कितने हैं उसको मत देखिए, आप ये देखिए कि इसका संदेश कहाँ तक जा रहा है। और हम भारतीय जहाँ पर हैं, पूरे देश में, दुनिया में जहाँ पर भी हैं, खासतौर से जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको लेकर कभी कोई समस्या नहीं आई है कहीं पर किसी तरीके की। और उनके पर्वों में तमाम दूतावासों के लोगों से मैं मिलता रहता हूँ हर्षवर्धन, और वो चाहे दीपावली हो चाहे होली हो, जो हमारे उत्सव हैं उसमें वो शामिल होना चाहते हैं, उसमें हिस्सेदार बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि इतना रंग, इतनी फेस्टिविटी और इस तरीके की जो आस्था विश्वास जो हम लोग करते हैं उसके साथ वो पूरा झूमते हैं, उनको मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को एक अलग लेवल पर जाके खड़ा करता है। अब मुझे लगता है कि जो अमेरिका का जो चुनाव है, नहीं, वो सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, वो थोड़ा सा मोदी जी से मैं भी चौकीदार टाइप, वो गार्बेज कलेक्टर वाली ड्रेस भी पहन ली। तो अब देखिए, रोचक चुनाव हो गया, भारत की तरह ही वहां का भी चुनाव हो गया है। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव तो हैं ही, हम भारतीयों के लिए तो अमेरिका के चुनाव भी बड़े महत्वपूर्ण है। वैसे भी अमेरिका का चुनाव दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की चर्चा, हाँ, हमने तो चीन को मिठाई के साथ ही चर्चा के साथ, हाँ, वो तो देखिए अच्छा है, वो तो मिठाई है ही है वो तो। और मुझे लगता है कि ये भी बड़ा अच्छा है ना, हमारी जो राजनीति है वो यहाँ की राजनीति से दुनिया प्रभावित हो रही है, तो दुनिया की राजनीति तो थोड़ा बहुत हमको भी नजर रखना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है कुल मिला के चाइना पर बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे थे, तो उनका भी मुद्दा छिन रहा है। हाँ। और हमें संतुष्टि ये है कि हमारे जो सीमाएं हैं, अब वो सीमाएं दोनों लोग को विरासत में ऐसी मिली हैं, तो कुल मिला के उसके आगे बात ना बिगड़े, दूसरा कोई डोकलाम ना हो, यही हम लोग कल्पना, मतलब यही हम लोग कामना कर सकते हैं। और मुझे लगता है उस दिशा में ठीक चीज़ हुई है।